हाँ हाँ हाँ। तो तीन ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड क्विट। हाँ, ये आएगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, है ना। एक ये रहता है, फिर आएगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, और दूसरा होगा क्विट वाला, है ना। हाँ, वो तीसरे वाले पे तो ध्यान नहीं देना अपने को। हम्म। तो सर मुझे ये पूछना था, जैसे अगर अगर हम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हम्म। और अगर थर्ड फोर्थ लिस्ट तक सपोज वही कॉलेज हमको अलॉट हुआ, हम्म। तो लाइक उसी के साथ हमको लाइक आगे जाना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब अगर अपग्रेड नहीं हो पाता है तो जो मिला है वो तो आपके पास रहेगा ही, तो वही लेना पड़ेगा। हम्म। अगर अपग्रेड नहीं हो पाया तो सर अगर और ये, हम्म, हाँ बोलिए बोलिए। वही मैं कर रहा था, अपग्रेड अगर नहीं हुआ तो वही लेना पड़ेगा। सॉरी सर, और ये कॉलेजेस के अंदर लाइक मेडिकल टेस्ट भी होती है क्या अंदर? मेडिकल, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहले से लेके जाना पड़ेगा, वो अभी आएगा, ऑफर लेटर आएगा तो उसमें लिखा रहता है, कहीं भी लोगे तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना। उसमें लिखा रहता है कि आपके जो बॉडी के डिफरेंट है ना, जो भी फंक्शनलिटी है, उस डॉक्टर जो जानते हैं कि क्या हाइट वेट क्या है, क्या बीएमआई और ये सब जो भी होता है, इस जो मतलब जितने मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, उसका रिपोर्ट मांगते हैं वो लोग। एक मिनट, हाँ, तो वो आपको बनवा के पहले से ले जाना, वहाँ भी टेस्ट होगा। मेडिकल का इतना वो मत करो, वो तो कहीं भी 200 दे के बन जाएगा। हाँ, वो तो कोई किसी भी दिक्कत नहीं प्राइवेट से उसका, हाँ। बन जाएगा, उस पे मत ध्यान दो इतना। हाँ सर, सर, और एक चीज़ बोलनी थी कि 19 तारीख को इंटरव्यू है ISC बैंगलोर को है। अच्छा, अभी। ओके। हाँ 19 को हम्म। 2 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में। तो अच्छा, 19 मई को ना, आज क्या उन्नीस 15 है। ओके, हाँ। तो अच्छा वो है। भी बता सर आपको। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी जाइए देखिए फिर कैसा होता है आगे, फिर एक बार बताइए क्या क्या पूछते हैं, एटलीस्ट पता चलेगा बच्चों को भी, है ना, या हमें भी, हाँ कि कैसा क्या हाँ रहता है। ये एक्सपीरियंस रहेगा, देखो सिलेक्शन होना हो तो बात कीजिए, हमें अपने तरफ से एफर्ट्स देने हैं। सिलेक्शन तो बात की चीज़ है ना, मतलब ट्राई नहीं करेंगे तो फेलियर पक्का है, ट्राई करेंगे तो सक्सेस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वो चीज़ें हैं, तो ट्राई करना है हमें, हाँ, वो है। तो हाँ सर भाई, 19 तारीख को 2 बजे है, हम्म। दोपहर को डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में। आईएससी बैंगलोर में, चलो अच्छा है, बैंगलोर घूम के आओ, आईएससी भी घूम के आओ, है ना। देखो क्या है। सर वो और ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म भी दिया है उन्होंने। हाँ, पैसा भी आने जाने का पैसा भी देंगे वो, ये अच्छा है। हाँ वो मतलब दूंगा अभी भर के, मैं जैसे टिकट आ जाएगा ना हाँ हाँ, वो दूंगा। टिकट, वो टिकट के साथ भेजना पड़ता है, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म ना, ये है। अच्छा है, कम से कम चलो ये भी है कि आने जाने का पैसा दे रहे हैं, कि आप इंटरव्यू देने आओ और जा रहे हो तो उसका। सर उसका कॉपी लगाना है ना, लाइक उसका प्रिंट टिकट्स का। हाँ, टिकट का दोनों साइड का आप प्रिंट लगा दो। अच्छी, तो टिकट करके जो भी। सर स्टूडेंट्स का खर्चा देते हैं क्या, जो लाइक उनके साथ आ रहा है स्टूडेंट के साथ उनका भी देते हैं? मुझे लगता है सिर्फ स्टूडेंट का देंगे वो। सिर्फ स्टूडेंट का देंगे, हम्म अच्छा। हम्म हम्म क्योंकि उसमें लिखा नहीं है, फॉर्म में देखो जो मेल भेजा उसमें क्या लिखा है। हाँ उसमें लिखा है ऐसे, ऐसे कि ट्रैवल अलाउंस विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ tickets are attached to the form, otherwise it will be rejected। ओके, तो मतलब अब ये लिखा नहीं कितने लोगों का मिलेगा, मतलब कैंडिडेट का ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं सर, लिखा है। कैंडिडेट का ही मिलता है हर जगह। हम्म। वो भी बस या फिर रेलवे का मिलेगा, प्लेन का नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी आओ, प्लेन का नहीं मिलेगा। वो भी लिखा होगा किसका मिलेगा, ट्रेन का, आई थिंक, क्या स्लीपर का, थर्ड एसी तक का होता है शायद। नॉन एसी स्लीपर का मिलेगा, नॉन एसी नॉन स्लीपर एसी का। मतलब वो स्लीपर का ही मिलेगा। हाँ सर। तो स्लीपर का देते हैं टिकट। तो मतलब आप थर्ड एसी भी लगाओगे तो स्लीपर का ही देंगे वो। हाँ नॉन एसी स्लीपर, अगर नॉन एसी स्लीपर से जा रहे हो आप ट्रेन से तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओह अच्छा, वरना नहीं मिलेगा, ओके। हाँ। मतलब नॉन एसी स्लीपर में तक रिस्ट्रिक्टेड है वो ट्रैवल अलाउंस। हम्म अगर अगर नॉन एसी स्लीपर से जा रहे हो तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वैसे है। ठीक है, अच्छा है। बाकी मेडिकल फॉर्म का तो हो जाएगा, अभी आप ऑफर लेटर आएगा तो हम तो अभी है ना, मतलब डिस्कस कर लेंगे। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हो, तो कहीं से ही बन जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। और इवन वहाँ जाके सर, भी टेस्ट करते हैं, वो तो होता है उनका अपना, हाँ।
सर अगर हमने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में ऑप्शन क्लिक किया, हमें अपग्रेड वाला कोई ऊपर वाला मिल गया, तो क्या हम नीचे वाला फिर से वो ले सकते हैं क्या? क्या वो चला नहीं, जाएगा? अगर वो चला गया तो चला गया, फिर नहीं मिलेगा। अच्छा हम्म। सर, हम क्या देख सकते हैं क्या हमने क्या क्या फिल किया था? वो तो नहीं देख सकते अभी, वो क्योंकि पोर्टल पे तो नहीं आ रहा ऑप्शन। आपने जो फिल किया वो नहीं दिखा रहा है? नहीं सर, पहले दिखा रहा था, जब एक्सेप्ट हुआ तो नहीं दिखा रहा फॉर्म एक्सेप्टेड के अच्छा, वो बाद। हटा दिया होगा तो वो वहाँ पे वो कर देंगे ना, तो हटा दिया होगा। सर वैसा है। तो अभी सीसीएमएन का शुरू हो गया ना प्रोसेस शायद, हाँ सीसीएमएन सर, में, हो गया है। सीसीएमएन में अप्लाई आप करना शुरू हो गया है। सर हमको लाइक वही डाउट आ रहा है कि क्या पूछेंगे वो लोग। कोई डाउट क्या ना है, अब वो जस्ट आप जाना है, आपको वही पूछेंगे भाई। पहले तो बोलेंगे अपने बारे में बताओ, फिर वही चीज़ें हैं कि भाई क्या क्या पढ़े हो ग्रेजुएशन में, फिर क्या ग्रेजुएशन में क्या अच्छा लगता है, वही चीज़ें हैं। फिर या जैम के सिलेबस से जो पढ़े हो तो वहाँ जो स्टैट्स के होंगे, तो वो बेसिक पूछेंगे आपसे, जो जैम का सिलेबस है ना, उसी से हम्म, आपको टॉपिक का नाम पूछेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, ऐसा पूछेंगे। तो आप जो टॉपिक बताओगे उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वैसा है। तो आप कुछ टॉपिक ढंग से प्रिपेयर कर लो, कोई टॉपिक एक वो उसी टॉपिक से एस्टिमेशन पूछे। प्रिपेयर किया है ठीक से, एस्टिमेशन हम्म। एस्टिमेशन किया तो है, उस तो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस भी किया है अच्छे से। हाँ, तो उसको ढंग से करके देखो, फिर वो क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई रहता है ना, तो स्टार्ट तो बेसिक क्वेश्चन से ही करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल उनका ना वैसा रहता है। वो चेक करें किस लेवल तक आप आंसर कर पाते हो, वैसा। अप्रोक्सीमेटली कितने देर तक चलता है ये इंटरव्यू? इंटरव्यू 15 मिनट से आधे घंटे यही रहता है, मैक्सिमम आधा घंटा के आसपास ये है। आधे घंटे के ऊपर नहीं जाता है? आधे घंटे का ही रहता है मैक्सिमम, एक कैंडिडेट का। और सर वहाँ पे लिखा था कि रिटर्न टेस्ट भी लेंगे अगर उनका मन रहा तो। हाँ, पर मुझे लगता नहीं शायद लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कर दिए है ना। अगर हो सकता है कि मन होगा उनका तो ले सकते हैं, पर लेंगे नहीं, मुझे लगता सीधा इंटरव्यू होगा। हाँ ये है। और इंटरव्यू में 10-15 मिनट आधे घंटे, वो जितना जब तक टिक पाओगे। मान लो जब तक आप आंसर दे रहे हो तब तक पूछेंगे, जब आप मान लो बोले नहीं सर नहीं पता नहीं पता, 2-4 बार ऐसा हुआ तो फिर ठीक है, ओके डन, ऐसा। वो चीज़ है, तो मेन है कि अब बच्चा अगर आंसर देता रह गया, जब तक आंसर दे रहे हो तब तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू खत्म तभी होगा जब आप क्विट कर दोगे, मतलब जब आप है ना, वैसा है, वरना उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो वही तो चेक करते हैं कहाँ तक आप जा पाते हो, वैसा है। तो उससे पता चलेगा, तो अभी दोगे तो पता चलेगा क्या पूछते हैं। तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा क्या वो पूछेंगे, वही जो आपका बीएससी का जो है सब्जेक्ट उससे या जैम से, बस यही है। या उनका ना जो आप ज्वाइन करने वाले हो इंटीग्रेटेड मास्टर्स, तो उसमें जो भी उनका प्रेडिक्विजिट होगा, तो वही प्रेडिक्विजिट होगा जो मैथमेटिक्स कोर्सेज हैं, स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज हैं, वो वाला। तो एटलीस्ट आप देख के आओ, फिर देखते हैं है ना कैसा रहता है, फिर आप ज्वाइन करना, फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार क्या पूछा उन्होंने। हाँ सर, ज़रूर सर। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ऑल दी बेस्ट है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, चलो भाई, सौरभ एंड आयुष, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, तो